नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या अब यूपी के धार्मिक स्थलों से खत्म होगा भ्रष्टाचार, खत्म होगी बद इंतजामी, गंदगी जो अब तक आपको नजर आते थे कई जगहों पर? क्या अब सरकार करेगी निगरानी इन तमाम धार्मिक स्थलों पर? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अभी अभी बैठक खत्म हुई है। एक बड़ी बैठक सीएम योगी ने ली है और सीएम योगी के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है खाका कि कैसे सरकार अगर निगरानी रखेगी तो इन धार्मिक स्थलों की व्यवस्था हो पाएगी, यहां के इंतजामात हो पाएंगे, यहां यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यहां पर पूजा पंडों पुजारियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। एक कई देश दुनिया से लोग आते हैं, उनको सब कुछ साफ सुथरा और बेहतर नजर आएगा। मगर कुछ लोगों को ऐतराज क्यों है? फिर इसमें क्या हिंदू और मुसलमान भी होने लगा है? आज महाबहस इसी पर। कानून से लगेगी धार्मिक स्थलों की मनमानी पर ब्रेक। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान ऐसे हैं जो कोई नियम का पालन नहीं करते और नियम के अनुसार नहीं चलते, और चाहिए ऐसे कि जितने भी धार्मिक स्थान उनकी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम मठ मंदिर ऐसे हैं कि धन अभाव के कारण में जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और उनकी एक्सपायरी डेट आ गई है, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं, उन मठ मंदिरों के लिए नितांत आवश्यक है कि सरकार ध्यान दे, नहीं तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। धार्मिक तमाम स्थलों पर अवैध कब्जे हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। तमाम ऐसे स्थान हैं अयोध्या में, जैसे नागेश्वरनाथ मंदिर ट्रस्ट, पंजीकृत होने के बाद भी स्वामित्व नहीं है, ऐसे तमाम स्थल अवैध कब्जों से मुक्त होंगे। अध्यादेश से खत्म होगी मंदिर मस्जिदों की अव्यवस्था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी है, उसके अनुपालन में अब सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, उनके संचालन की एक प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ इस बजट से इन धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भी चिंता सरकार करेगी। विपक्ष ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। रोजगार दिलाने पे चर्चा क्यों नहीं होती? हमेशा जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जाति धर्म की ही चीज को चर्चा में रखना चाहती है। उसको शायद लगता है कि जाति धर्म की बात करते रहो, जनता को इसमें उलझाए रहो, शायद ये सत्ता का रास्ता इससे पाना आसान होता है, विकास का रास्ता कठिन होता है। योगी का प्रहार, धार्मिक अतिक्रमण पर वार। हमें लगता है कि एक सेकुलर मुल्क के अंदर सरकारों को मजहबी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जो मस्जिदें हैं वो ऑलरेडी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत चलती हैं, और जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है उसके तहत पहले से तमाम मसाजिद को कानूनी तौर पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दायरे में लाया जा चुका है। इसी पर आज महाबहस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महंत कलकी राम अध्यक्ष रामदल ट्रस्ट के हैं। मगर सबसे पहले मैं रुक करूंगा हमारी संवाददाता अनामिका का। अनामिका, अभी अभी बैठक खत्म हुई है, सीएम को प्रेजेंटेशन दिया गया है, क्या कहा गया है, क्या इस सरकार करने की योजना बना रही है? देखिए अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई थी, जिसके तहत किस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उनका रखरखाव किया जाएगा, किस तरीके से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, फिर चाहे वो काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, तो उनके रखरखाव के लिए उनकी जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, पौराणिक भूमिका रही है, उसके तहत कितने श्रद्धालु आते हैं, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, इसको लेकर प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था, जो दिखाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि इसी प्रस्ताव को लेकर दोबारा एक बैठक होगी, जिसमें जो कुछ बदलाव किए जाएंगे उसको लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ अगली बैठक में कुछ
इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीजें होंगी उनको शामिल किया जाएगा। बहरहाल आज जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसमें विभाग की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि किस तरीके से विभाग ने ये तय किया है या मानक तय किए हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश भर में जो धार्मिक स्थल है उनको कैसे रखना है, उनको कैसे मेंटेन करना है। धन्यवाद अनामिका आपका। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना अली कादरी महंती कलकी राम हीरो वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है मौलाना अली कादरी? मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि मौलाना सुफियान निजामी को मैं सुन रहा था और उनको लग रहा था कि ये धार्मिक मामलों में दखल है। ये ऐसा तो महंत कलकी राम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आचार्य सत्येंद्र दास नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये तो बेहतर इंतजामात बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर सरकार एक प्रबंधन की व्यवस्था की निगरानी की कोशिश कर रही है तो इसमें क्यों ऐतराज? देखिए साहब, कुछ पास्ट के हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस है जहां कहीं पर भी ये बीजेपी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो यकीनी बात है वो मुसलमानों को लॉस पहुंचाती है। पहला ये मेरा है। दूसरी बात ये है नहीं कैसे कि आपने बहुत बड़ी बात कह ली अली कादरी साहब, मौलाना अली कादरी जी, कैसे बीजेपी गवर्नमेंट जहां भी कदम बढ़ाती है मुसलमानों का नुकसान करती है? कैसे, कहां पर किया नुकसान? आप देख लीजिए ना साहब, कितने हमारे धार्मिक स्थलों पर आज वार किया जा रहा है। कहां और किस तरीके से? काशी मथुरा को ले लीजिए, बाबरी मस्जिद को ले लीजिए, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर वो किसी ना किसी तरीके तो सरकार ने क्या किया यहां पर? अरे साहब, सरकार तो बिहाइंड द कर्टन है, सामने कुछ लोगों को रखती है, लेकिन बीजेपी का मंशा पूरा काम करता है। तो कोर्ट से फैसला हुआ अयोध्या के मामले में तो वो सरकार ने किया। देखिए आप, हम तो खुला बोल चुके थे ना बाबरी मस्जिद के वक्त, कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे और फिर जजमेंट में क्या क्या चीजों को कबूल किया गया है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां पर किस बिना पर, आस्था की बिना पर फैसला दिया गया, सब चीजें हैं। तो कोर्ट ने दिया ना, कोर्ट ने फैसला किया ना, सरकार ने तो नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको, हम कोर्ट का आदर करते हुए वहां पर चुप्पी साधे रहे और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहे। ठीक है। और मस्जिदों का जहां तक के सवाल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड उसकी पूरी निगरानी करती है, तो योगी जी को क्या जरूरत पड़ी, क्या वो आकर के मुदाखलत करेंगे? चलिए मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं। आपने लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया आपने मौलाना साहब, माफ कीजिएगा, कि बीजेपी की सरकार जहां जहां जाती है वहां वहां मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसका आप जवाब नहीं दे पाए, एक भी उदाहरण नहीं दे पाए। बहरहाल जवाब हीरो वाजपेयी जी, अभी इस वक्त यूपी में बड़े आरोप हैं तमाम वक्फ बोर्डों पर, क्योंकि मौलाना साहब ने सवाल उठा दिया कि क्यों सीबीआई इंक्वायरी तक चल रही है, करोड़ों करोड़ के गबन का आरोप है, लेकिन आप क्या इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं? क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आप ये अध्यादेश लाने वाले हैं क्या? देखिए ये निहायत गलत बात है और मुझे सरासर इस गलत बात पर जबरदस्त आपत्ति है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बराबर से मिल रही हैं। जो उसके पात्र हैं उनके तक पहुंच रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, उसी के नाते केंद्र सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है और प्रदेश सरकार को प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। लोकतंत्र का जहां तक इस अध्यादेश की बात आ रही है कि ये निगरानी बनेगी, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि सभी धार्मिक स्थलों के लिए कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट बने, जिससे कि इन सबकी व्यवस्था, वहां जाने वाले श्रद्धालु और जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, जो संरक्षा है, इन सब चीजों की देखभाल की जा सके। तमाम संस्थाएं, तमाम मठ, मंदिर, मस्जिद, जिनका विवाद अभी आप भी कह रहे थे, इनमें धन को लेकर, तमाम तरीके के लेकर विवाद है और तमाम अतिक्रमण है, तमाम भ्रष्टाचार है। इन सब के सुधार के लिए सरकार को कोई नियमावली बनानी चाहिए और सरकार उसी पर चर्चा कर रही है। दोबारा फिर चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी नियमावली लाएगी, ठीक है, जो सारे धार्मिक संस्थानों की निगरानी कर सके, वहां श्रद्धालुओं को सुरक्षा मिल सके, व्यवस्था मिल सके, सुविधाएं, और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी लगे कि जहां हम जा रहे हैं वहां वातावरण स्वच्छ और शुद्ध है। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, तो अगर इंतजामों को बेहतर करने के लिए एक कदम है,
अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम है तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे कदम बन जाता है अचानक से? क्यों मौलाना साहब को ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है? मुसलमानों के खिलाफ कदम बन जाता है? नहीं, तो आपने अपने से ऐड कर दिया कि हमने बोल दिया मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मौलाना साहब ने अभी भी कहा, आप सुन नहीं रहे थे लगता है। आपने सुना क्या? आप कनेक्टेड नहीं थे क्या? बोला नहीं। मौलाना साहब से मैंने सीधा से सवाल पूछा कि क्या कहा, आप मेरे शब्दों में क्यों ऐड कर देते हैं? मैं आपसे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह एहसास हो चुका है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे फेल हो गई है, वो किसान के मुद्दे पे वो घुटनों पे आ गई है। कोरोना काल से लोग परेशान है, कुछ कर नहीं पाई, और हथरस में आपको ने देखा ही किस तरह से पुलिस को, सरकार को फटकार लग रही है। सीबीआई की चार्जशीट में भी साफ वहाँ कहा गया है कि पुलिस की लापरवाही रही है। सरकार तो, जब पुलिस की लापरवाही है तो सरकार की भी है। तो जो सरकार महिला सम्मान ना बचा पा रही हो, वहाँ पे जो बदमाश थे जिन्होंने अंजाम दिया था उनके साथ एक तरह से खड़ी नजर आ रही हो, और वो सरकार किसानों के साथ ना हो, तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो माहौल बनाएगी ना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इस पे इतना चर्चा क्यों नहीं करना चाहती सरकार? क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है तो उलझाना चाहती है। ये सब बातें करके आज मीटिंग हुई, न्यूज बनी, आज अध्यादेश आने वाला है, धर्मस्थल पे ये होने वाला है। अरे भैया, ये श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा के विषय में इतना हल्ला क्यों? ये हमारा बहुत ही श्रद्धा का विषय है ये। इसमें तो आप कानून बनाइए, जो बनाना बनाइए, लेकिन आप रोजगार पे बात क्यों नहीं कर रहे हो भैया? इसमें लोग, यहाँ पे किसान 30 दिनों से रोड पे बैठा है, मुख्यमंत्री जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं कहते हम किसानों के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं कहते हम किसानों के पास जाएंगे, बैठेंगे? जो 30-32 दिनों से किसान भूखा प्यासा ठंड में ठिठुर रहा है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी उस पर बोलना चाहते? क्या मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ नहीं है? क्या मुख्यमंत्री हाथरस के मामले में जब सीबीआई ने चार्जशीट की तो चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं बोलते कि हम जो अधिकारी उससे दोषी थे उनको सस्पेंड करेंगे? आप उनको बोलना चाहिए, जो अधिकारी उसमें दोषी थे, जो पुलिस वाले उसमें दोषी थे, उसको सस्पेंड होना चाहिए। आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। जैसे बड़ा मुद्दा कोई आता है, जाति धर्म का मुद्दा लेकर बैठ जाएंगे, उस पर चर्चा बहस कर देंगे। हमारा श्रद्धा का विषय है, धर्म हमारा आस्था का विषय है, धर्म हमारा आस्था का विषय है। हमेशा उसी पे चर्चा करने के लिए नहीं है कि आप राजनीति करने के लिए उसमें सुबह से लेकर शाम तक उस पर चर्चा करते रहे। अरे आपको जो बनाना बनाइए, कानून लाइए, जो अच्छा करना चाहते हैं आप हमारे आस्था के लिए कीजिए। लेकिन भैया, जिनके लिए मंदिर बना रहे हो, अनुराग जी, आप चाहिए, जिनके लिए मस्जिद बनना चाहिए, उनके बच्चों का क्या हो रहा है? ब्रेक लगाइए, ब्रेक कर रहे हैं, राम के बच्चे रोड पे बैठे हैं, राम के बच्चे भूखे प्यासे, राम की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, राम की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हत्या हुई, तब कंट्रोल, तब तो नहीं बोलते आप। कंट्रोल प्लीज। बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय। अनुराग भदौरिया जी, यूपी में सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी सुन लीजिए, आप जवाब देंगे हीरो वाजपेयी, लेकिन कुछ बातों से मैं भी वाकिफ हूं क्योंकि मैं इस सूबे का रहने वाला हूं। और जब सुन लीजिए ना भाई, आप अपनी केवल बोलते रहेंगे तो फिर आपकी आवाज को बंद करेंगे तो आपको बुरा लगता है, और आप बोलना बंद नहीं करेंगे। अकेले आपको बोलने के लिए बुलाया क्या? अकेले आप बोलेंगे आधे घंटे? क्या और भी बोलेंगे? कोई जवाब भी देंगे? कोई क्या बात करते हैं अनुराग भदौरिया? यूपी में सबसे ज्यादा, अनुराग भदौरिया, यूपी में सबसे ज्यादा अगर स्कोप है, अपनी इसकी पहचान है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, तो यहां के धर्मस्थलों से है। और वहां पर जाकर देखिए क्या हालात है, क्या सड़कों पर कैसे गोबर बिखरा रहता है, गलियों में कैसे पंडा पुजारी छीन झपट करते हैं, कैसे मनमानी करते हैं, कैसे भ्रष्टाचार में आकर डूबा है, सारे वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला है। क्या आपको कुछ नजर नहीं आता क्या? कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपके नेता मंत्री बनकर कब्जा करके बैठ गए? आपको नहीं पता है क्या? तो क्या इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो क्या? हीरो वाजपेयी, जवाब जी। जवाब देखिए, अनुराग जी ने जो कहा कि मैं तमाम बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे वो, पर आज जो विषय है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अगर उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार है तो उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट की बात आदेश के अनुसार सरकार कर रही है। ये कहते हैं कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि सरकारों को एक नियमावली, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए और इन सब धार्मिक स्थलों की निगरानी होनी चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, कब्जा
और तरह तरह के अनेक इसमें उसमें जो बाधाएं हैं, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, वहां का वातावरण, वो बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी व्यवस्था, इसके लिए कोई नियमावली बननी चाहिए तो सरकार बना रही है। केवल अनुराग जी के 4 बातें कह देने से सरकार सब काम रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। और अनुराग जी पूरे टाइम अगर चिल्लाते भी रहे तो उत्तर प्रदेश में विकास के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते। भ्रष्टाचारी की लाख मदद करे, आजम खान की मदद कर रहे हैं तब भी भ्रष्टाचार घोटाला में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई यूपी सरकार करेगी। आप चाहे जितना चिल्लाएं अनुराग जी, फर्क नहीं पड़ने वाला है। भ्रष्टाचार कहीं भी हो, चाहे धार्मिक संगठनों में हो, चाहे धार्मिक संस्थाओं में हो, सरकार उसके लिए नियमावली बनाएगी और उस पर कठोरता से प्रहार करेगी। एफआईआर होती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं, तो ओके, सॉरी मंत्री मौलाना अली कादरी, मौलाना शासन के आदेश पे एफआईआर हुई है, शासन के आदेश पे एफआईआर हुई है, जिसने भी लगाया है, दुरुपयोग किया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अरे आपने भ्रष्टाचार पूरा, ये सरकार तो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। कोई कौन कह रहा है कि मंदिरों पर नहीं होना चाहिए, मस्जिदों में नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए साफ सफाई, कौन मना कर रहा है? खुला है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। और यहाँ तक कि तो अब तो सपा ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। नहीं होनी चाहिए। 4.25 साल की सरकार होगी, 4.25 साल में आप खाली आस्था की धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। 4 साल से चर्चा हो रही है, इसमें क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों नहीं मानते कि इस नियमावली को बनना चाहिए? तो बताओ ना, आप एक तरफ कोर्ट का आदेश बताते हैं, अगर कोर्ट का आदेश देते हैं तो आपको नियमावली बनने से क्या इतराज है? कब यूनिवर्सिटी आप क्यों परेशान हैं? यूनिवर्सिटी बनेगी, कम एजुकेशन पे आप क्यों नहीं बोलते कि सरकार सबके लिए सबके विकास का काम? महंत कल्की राम, अध्यक्ष है रामदल ट्रस्ट के। महंत कल्की राम जी, आप जरा हमें समझाइए। अरे अब अनुराग जी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो इसको संवाद नहीं कहते, इसको चर्चा नहीं करते, इसको मोनोलॉग कहते हैं, एकालाप कहते हैं। इसको क्या आप करते हैं? लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सबको सुनना भी पड़ता है, सबके सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। कल्की राम, महंत कल्की राम जी, अब आपकी बात में सुन रहा था, अब कह रहे थे आपकी, हाँ ये अच्छा है कि व्यवस्था बनेगी, इससे बेहतर होगी व्यवस्था। अच्छा है कि तीर्थस्थलों पर जो कब्जा है अवैध, वो छूटेगा और लोग आएंगे तो उन्हें सुविधा होगी। लेकिन मौलाना अली कादरी को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि यह अतिक्रमण है सरकार का धार्मिक स्थलों पर। देखिए 70 साल से इनकी एक रणनीति रही है। अभी सहारनपुर में हमारे एक धर्म स्थल पे कब्जा कर लिया, वही हाल मुजफ्फरपुर में है। जगह जगह हमारे धार्मिक स्थल पे एक दीवार खड़ी करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आज यह व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ला रहे हैं। आपको बता दें, सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में योगी जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसी माहौल में पले हैं, बढ़े हैं। हमारे धर्म स्थलों पे कहाँ कब्जा है, कहाँ कब्जा हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थल कहाँ उपेक्षा के शिकार हैं, कहाँ उपेक्षित हैं, वो सारी चीजें हैं। आप अयोध्या में देखिए 16,000 से अधिक मंदिर हैं और हो सकता है 2-4 मंदिर रजिस्टर्ड हो, बाकी कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है। बड़े बड़े मंदिर हो सकते हैं। तो अब जब रजिस्टर्ड होगा, सरकार उनकी व्यवस्था देखेगी, अवैध कब्जेदार होंगे वो हटाए जाएंगे। अयोध्या, एक आपको उदाहरण बता दें, अयोध्या में सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक स्थल है नागेश्वर नाथ मंदिर। यह कांग्रेस की नीति का शिकार है। 70 साल से कांग्रेस उस पर कब्जा किए हुए हैं और कोर्ट में मामला जाता है तो अगली पार्टी के पास एक कागज नहीं दिखाने के लिए वो कैसे नागेश्वर नाथ मंदिर के उत्तराधिकारी हैं। अब ये एक छोटा सा मामला है। अभी सहारनपुर में सोशल मीडिया से खबर मिली कि वहां पर एक मंदिर था, पुराना था, उस पर कब्जा कर लिया। वही हाल मुजफ्फरपुर में है। तो ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, सनातन धार्मिक स्थलों को मजबूत करने के लिए उनकी, देखिए पहली बात, दूसरी बात यह है, हम टैक्स देते हैं और जो लोग टांग अड़ा रहे हैं वो 1 पैसे का टैक्स नहीं देते हैं, वो खाली भौंकना जानते हैं। वो ये नहीं बता सकते कि कोरोना काल था, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने भारत के सभी बड़े बड़े मंदिरों पर लोगों ने भंडारे खोल दिए। कहीं फेस मास्क बांटा जा रहा है, कहीं राशन का किट बांटा जा रहा है। राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, बराबर टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा स्थान सुरक्षित नहीं है।
तो अगर योगी जी ने ऐसा कोई विधेयक लाने का मन बनाया और ला रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। ओके, मौलाना अली कादरी कि अतिक्रमण है तो कहाँ का अतिक्रमण है? ठीक है, एक आपने सुना कोई बताया कि अतिक्रमण है? खाली मन कहने से अतिक्रमण है, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। यह सनातन धर्म के उन स्थलों की नींव मजबूत हो रही है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, जो राजनीति का शिकार रहे। राम जी, आपकी बात कर दी मौलाना अली कादरी साहब, यही सवाल है। और मंदिर के ये सवाल हिंदू और मुसलमान का कृपया न बनाइए, ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये हमारे धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाने का है। वहां पर अगर हिंदू तीर्थ स्थलों में भ्रष्टाचार है उनकी तो वो भी तय हो जाएगा, अगर वहां पर मनमानी है तो वो भी तय हो जाएगा, अगर वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार है तो उसका भी हिसाब क्यों नहीं हो जाना चाहिए? साहब देखिए, मैं तो हिंदू मुस्लिम किया नहीं, ये महान साहब बड़े रहकर अभी जो है सहारनपुर से फला 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 कब्जे बता रहे थे, तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टीज की इतनी फिक्र है तो फिर हिंदुस्तान भर में जो कब्जे कर लिए गए वक्फ प्रॉपर्टीज पर, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है, कि पूरे तो उसको भारत में आपके किस स्थान पे कब्जा कर लिया, और जबकि हमारे पास हो रही है सीबीआई जांच चल रही है यूपी में, कादरी साहब कब्जा कर लेते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। आज जब हम अपने घर को बचाने के लिए कल की राम जी सुन लीजिए अली कादरी हैं, एक रजिस्टर्ड व्यवस्था हो रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अली कादरी साहब बताइए, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। सिर्फ समाज में उन्माद फैलाने के टारगेट अली कादरी जी, मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है कम से कम, आपको क्यों लगता है कि टारगेट मुसलमान है? सरकार तो कह रही है कि टारगेट भ्रष्टाचार है, टारगेट अव्यवस्था है, टारगेट मनमानी है, इसलिए सरकार कानून बना रही है। सुनिए साहब, मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर मदरसा टारगेट, जब आप हमसे टैक्स लेते तब हम टैक्स देने, अरे खामोश बैठिए, बोलने दीजिए मुझे। आप खामोश बैठिए, आप क्या कंटिन्यू बोल रहे हैं? कोर्स में हमारा 1/3 का वो है योगदान है, हम कहीं नहीं चिल्ला रहे। जिनको एक पैसा नहीं देना है, जिनको आतंक फैलाना है, उनको खाली यही कि अतिक्रमण कर रहे हैं। सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को कम कीजिए। अली कादरी जी बताइए, पड़ोसी देश चीन में क्या हालत है उस पर आपकी ध्यान नहीं है, फ्रांस में क्या रहा उसको आप नहीं देख रहे हैं। हमारा धर्म कल की राम जी की आवाज को हम कम कर सकते हैं क्या? देश हित में काम कर रहा है। आज जब उसके मजबूती की बात आई है तो आप टांग अड़ा रहे हैं कि हमारा। बताइए कादरी साहब। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मदरसा मॉडर्निज्म के नाम पर मदरसों को टारगेट किया गया, ट्रिपल तलाक के नाम पर मर्दों को टारगेट किया गया, सीएए के नाम मुसलमानों को टारगेट। ये देखिए थ्योरी, आपकी तो एकदम थ्योरी भाई। जब से बीजेपी कैसे टारगेट किया गया ये नहीं बता रहे हैं आप, टारगेट क्लियर कर रहे हैं आपको। कादरी साहब, आप ऐसा लग रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान एकता की, इस देश की एकता की। कैसे आप ये नहीं बता रहे? हमारे हिंदू भाइयों से तो एकता है, लेकिन ये जो माइंड टेम्परिंग का जो काम कर रहे हैं ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। भाई जल्दी से वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए। आप टारगेट, आपके टारगेट पर है मुसलमान, या आप फिर से मौलाना कादरी को यही लग रहा है? कहीं कोई टारगेट में नहीं है, ये मन गलत बातें, ये बेवजह खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के अगल बगल के तमाम देशों में एक कुरीति खत्म थी, यहां चल रही थी, वो खत्म किया गया। मौलाना ये आरोप जबरदस्ती लगा रहे हैं। ओके नहीं साहब, गलत नहीं लगा रहे हैं आप लोग। 20 मिनट पार हो गए, बस इतना ही वक्त। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सदियों से जिस तरीके से इंतजाम थे, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था धार्मिक स्थलों पर, बड़ा ही संवेदनशील मसला होता है। लेकिन इस वजह से आपने देखा होगा, महसूस करते होंगे, हम आप महसूस करते हैं कि दुनिया आगे निकल गई। हमारे धार्मिक स्थलों पर जो इंतजामात हैं वो वही पुराने तरीके के हैं, जिन्हें बेहतर करने की, सुधारने की गुंजाइश है। और फिर इनके अंदर मनमानी और भ्रष्टाचार, इसे तो हर हाल में बदलना होगा। तो क्या इसलिए कानून की जरूरत, सरकार की निगरानी की जरूरत? देखना होगा सरकार किस व्यवस्था के साथ सामने आती है। धन्यवाद आप सबका महाबहस में जुड़ने के लिए।